सूबों की पहले बात कर लें तो आपको सबसे ज्यादा केसेस जो है वो पंजाब के अंदर नजर आएंगे। गूगल करें आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री का रेप केसेस का रेट लें पिछले 1 साल का, आपको मिलियंस में केसेस नजर आएंगे। स्पेशली जो सेफ सिटी ऐप है, उस वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए कोई भी खातून कहीं भी हो पूरे पंजाब के अंदर, उसके जरिए अपनी कोई भी सड़क के ऊपर हरासमेंट या कोई भी उसके खिलाफ वायलेंस हो रहा है तो वो उसको उसके ऊपर रिपोर्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जवेरिया जमाल और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, सनफी बुनियादों पे तशद्दुद, वायलेंस जिसमें ऑनर किलिंग, रेप, ये एक ऐसा मसला है जिस पे बहुत काम होना ज़रूरी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद कौसर अब्बास साहब, जिनके जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है 2024 में सनफी बुनियादों पे तशद्दुद के हवाले से जो हकायक हैं उन पे बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये बताइए कि सनफी बुनियादों पे जो आपने हकायक पेश किए हैं, ये किस कानून के तहत इंफॉर्मेशन और किस तरह से गैदर की जाती है, इस पे जरा तफसीलात। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, बेसिकली जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस की जो बात हम कर रहे हैं या वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात हम कर रहे हैं, स्पेशली 2024 के पूरे साल का जो डेटा है, इसको पब्लिश करने का एक तो मकसद ये है कि थोड़ा सा जो डेटा का फुकदान है पाकिस्तान के अंदर, कि जो रिपोर्टिंग होती है वो अजम्पशंस की बेसिस पे हो रही होती है, और उसकी वजह से जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती तो लोग एक डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। सोसाइटी के अंदर एक पैनिक क्रिएट होता है कि शायद स्टेट इंस्टीट्यूशंस कोई काम नहीं कर रहे, शायद पुलिस जो है वो कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रही, गवर्नमेंट कोई अपना काम नहीं कर रही, और ज्यादा से ज्यादा केसेस को जो है वो इस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। तो हमने भी जब शुरू किया था बैक इन 2020 कोविड के दिनों में, तो उस वक्त हमने भी इसको स्टार्ट मीडिया की खबरों से ही किया था, लेकिन उसके बाद हमने ये रियलाइज किया कि शायद इसकी वजह से जरूरी नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्रेडिबल हो। तो देयर इज अ नीड कि इस इंफॉर्मेशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको देखा जाए। तो उसके बाद हमने जो गवर्नमेंट के जितने भी चारों सूबे हैं और इस्लामाबाद कैपिटल है, उसको एक राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ जो आर्टिकल 19A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसको इंफॉर्मेशन दी जाए, उस के तहत हर सूबे ने अपने कवानीन बनाए हुए हैं, वफाक ने अपना बनाया हुआ है। तो उसके तहत हम लोग सारे आईजीज को एक लेटर भेजते हैं, साथ वो टेम्पलेट भेजते हैं, साथ वो इंडिकेटर्स भेजते हैं कि हमें बताया जाए कि ये केसेस कितने रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से पहले तो डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि जब आप कोई भी इस तरह का डेटा लेते हैं तो ये जवाब आगे से आता था उस वक्त के ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जबकि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक पब्लिक रिकॉर्ड है, ये पब्लिक डेटा है जिसको शायद वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, कोई भी शहरी उसको एक्सेस कर सके। और दुनिया पूरी के अंदर यही प्रैक्टिस होती है कि हर जो डेवलप्ड नेशन है उसको अगर आप देखें तो वहां पे लोगों की ओपन डेटा पॉलिसी और वहां पे वेबसाइट्स के ऊपर ये चीजें जो है वो पड़ी होती है कि कौन से केसेस कितने रिपोर्ट हुए। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग होना किसी भी मुल्क के अंदर, अगर कोई भी केस को रिपोर्ट किया जा रहा है, और स्टेट रिपोर्टिंग होने का मतलब यही है कि स्टेट इंस्टीट्यूशन उसको एड्रेस करने के लिए सीरियस हैं, तो वो एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस होती है उस इंस्टीट्यूशन की। इस इंफॉर्मेशन को आम होना चाहिए और बिल्कुल इसको आम होना चाहिए। तो इस हवाले से हमने बेसिकली फिर ये डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद जब ये सारा डेटा आता है तो फिर उसके ऊपर हम एक एनालिसिस बनाते हैं, उसको एनालिसिस करके हम प्रेजेंट करते हैं कि किस सूबे में कौन सा क्राइम कितना रिकॉर्ड किया। अच्छा, ये आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? और जी बेसिकली इसमें चारों सूबे शामिल हैं, और उसमें उसके साथ साथ जो सूबों के अंदर जितने जिले हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं। फिलहाल हमने पंजाब की रिपोर्ट निकाली, फिलहाल हमने चारों सूबों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस निकाला, और उसके बाद हमने अगला वर्जन निकाला सिर्फ पंजाब के सारे जिलों की रिपोर्ट। अब अगले फेज में हम सिंध की रिपोर्ट भी निकाल रहे हैं, केपी की भी निकाल रहे हैं, बलूचिस्तान की भी निकाल रहे हैं। और इसका पर्पज यही है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारे जो पुलिस के इदारे हैं वो कितना इस हवाले से सीरियसली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब कहीं पे कोई चीज रिपोर्ट नहीं होती तो वो एक किस्म का आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है दुनिया के अंदर कि आपके ये क्राइम्स बड़े सीरियस हो रहे हैं, लेकिन आप उसको एड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अगर इसमें डेटा में आप देखें तो आपको लगेगा कि जैसे पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो
देखने वाला एक आम आदमी समझता है कि पता नहीं पंजाब कोई बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट है या बड़ा सीरियस अच्छा, क्राइम इसका हो रहे हैं। क्या रीजन है कि आपने जैसे कहा पंजाब में, तो लाहौर तो एक डेवलप्ड सिटी है, तो लाहौर में ज्यादा केसेस देखिए पंजाब की अगर हम सिर्फ सूबों की पहले बात कर लें तो आपको सबसे ज्यादा केसेस जो है वो पंजाब के अंदर नजर आएंगे। अब उसका रीजन ये है कि पंजाब इज डूइंग बेटर जॉब देन अदर प्रोविंसेस, कि पंजाब के अंदर एक बेहतर मैकेनिज्म है जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उनके केसेस को रिकॉर्ड करने का या रजिस्टर करने का या रिपोर्ट करने का। बाकी सूबों के अंदर अगर केसेस कम हैं तो अब इसमें दो मतलब उसके लिए जा सकते हैं, परसेप्शन या अजम्पशन की बेसिस पे हम बात करें कि या तो वहां पे रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ठीक नहीं है, यानी कि कोई अगर इस तरह का वाकया होता है तो पुलिस इज नॉट सीरियस और वो कोई इस तरह के केसेस को जो है वो प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं करती, या दूसरा तरीका ये है कि वहां पे ये क्राइम होता बड़ा कम है। अब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इसी तरह आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो ये ऐसे क्राइम्स हैं जो हर आपको एरिया में या हर मुल्क के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। आप गूगल करें, आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री का रेप केसेस का रेट लें पिछले एक साल का, आपको मिलियंस में केसेस नजर आएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुल्क काम ठीक नहीं कर रहे, वहां पे रिपोर्टिंग बेहतर है, लेकिन जाहिर है कि ये एक सोशल एक सोसाइटल इशू है जिसको शायद एड्रेस करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों का एक बिहेवियर चेंज टुवर्ड्स दिस इशूज, इसकी रिपोर्टिंग बेहतर करना, इसकी कन्विक्शन बेहतर करना, इसकी प्रोसिक्यूशन बेहतर करना, एक स्पेशल यूनिट्स बनाना कि जिन जो इन इश्यूज को जो है एड्रेस करें। तो बात जो मैं कर रहा हूं कि बाकी सूबों से अगर आप देखें तो पंजाब की परफॉर्मेंस इज मच बेटर, यानी कि पंजाब इस हवाले से बड़ा सीरियसली एफर्ट कर रहा है कि इन केसेस को रिपोर्ट कर रहा है। क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर, आईजी पंजाब, और स्पेशली मैं क्रेडिट दूंगा इसमें डीआईजी एसएम यूनुस साहब को कि जिन्होंने स्पेशली जो सेफ सिटी ऐप है जो उसके अंदर जो एक विमेन सेफ्टी ऐप बनाई गई है, उस विमेन सेफ्टी ऐप के जरिए कोई भी खातून कहीं भी हो पूरे पंजाब के अंदर वो उसको अगर उसने डाउनलोड किया हुआ है अपने मोबाइल के अंदर तो वो उसके जरिए अपनी कोई भी सड़क के ऊपर हरासमेंट या किसी भी जगह पे जब उसको तंग किया जा रहा होता है या कोई भी उसके खिलाफ वायलेंस हो रहा है तो वो उसको उसके ऊपर रिपोर्ट कर सकता है। दैट इज अ वेरी गुड आई थिंक इनिशिएटिव ऑफ द पंजाब पुलिस या पंजाब गवर्नमेंट। इसी तरह आप दूसरी बात अगर आप देखें तो जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं, यानी कि कोई भी खातून फोन करके एक कंसल्टेशन कर सकती है या अपना केस डिस्कस कर सकती है वहां पे जो खवातीन पुलिस ऑफिसर्स बैठी हुई हैं उनके साथ, और उसके साथ साथ मल्टीपल और इनिशिएटिव्स हैं जो जेंडर सेल्स बनाए हुए हैं और इस तरह के जितने भी यूनिट्स बने हुए हैं। आई थिंक इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब अगेन ये कोई हम किसी की बुराई या अच्छाई बयान नहीं कर रहे, एक जो अच्छा इनिशिएटिव है किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी सूबे का उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से पंजाब के अंदर आपको कंपैरेटिवली रिपोर्टिंग बेहतर नजर आती है, प्लस जो आपके बाकी सूबे हैं वहां पे इन सिस्टम्स को बेहतर होने की जरूरत है। यानी कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से जिस आप काम कर रहे हैं जिस तरह अवेयरनेस की, और क्या इस तरह से जैसे आपने ऐप की भी बात की तो ये तो हो गया कि खवातीन के लिए है, लेकिन माइनर्स भी सम टाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं या ऐसे विक्टिम होते हैं, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए बेसिकली खवातीन की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जो सिस्टम्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हुए हैं, पंजाब ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया में पजीराई मिल रही है, लोग दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। इसी तरह के इनिशिएटिव्स बाकी सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वहां के लोगों को भी, वहां की खवातीन को भी ये सहूलियात फराहम हो। उसके साथ साथ जो आपने माइनर की बात की तो आई थिंक अगेन मैं क्रेडिट दूंगा पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। अगर बाकी सूबों में आप जाएं तो आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के नाम से कुछ चीजें उस तरह की नजर भी नहीं आती है, ठीक है, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी 9 जिलों के अंदर ये एस्टैब्लिश हो चुकी है। उनकी जो चेयरपर्सन है सारा अहमद, वो बड़ा एक अच्छा और प्रोएक्टिव काम कर रही है सारे इशू के हवाले से। इसी तरह आप नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स देखें, जो सेनेटर आयशा है, दे आर आल्सो डूइंग अ वंडरफुल वर्क, और उसको भी बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यही मॉडल बाकी सारे सूबों के अंदर रेप्लिकेट होना चाहिए ताकि बच्चों के हवाले से जो क्राइम है, जो खवातीन के हवाले से क्राइम है, उनको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने इस जो रिपोर्ट है उसके अंदर इस दफा जो फोकस किया वो ये भी किया कि कन्विक्शन रेट कितना है। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान का जो कन्विक्शन रेट है वो देखें तो दैट इज लेस देन 1%, यानी कि 1% से कम लोग ऐसे हैं, एक्यूज्ड ऐसे हैं कि जिनको सजाएं मिल रही है या नहीं मिल रही। तो कन्विक्शन रेट जो है दैट इज लेस देन 1%। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द
जुडिशियल प्रोसेसेस और जो जुडिशियल सिस्टम है आपके इस सारे प्रोसेस के अंदर, कि जुडिशरी जो है इस तरह के केसेस को प्रायोरिटी के ऊपर एड्रेस नहीं कर रही। तो देयर इज अ नीड कि एक स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएं, इस तरह के इश्यूज को जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो एड्रेस किया जाए। मैं कहता हूँ मंथ्स पे भी नहीं, वीक्स पे भी नहीं, विद इन डेज इसके ऊपर जो है वो डिसीजन आने चाहिए, तमाम एविडेंसेस जो है वो प्रेजेंट करने चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि देखिए एक जवाब ये भी आता है कि जुडिशरी क्या करे, इसके ऊपर कैसे फैसला दे, क्योंकि विक्टिम तो जो है वो अपनी स्टेटमेंट ही नहीं देता अदालत के अंदर। विक्टिम स्टेटमेंट क्यों नहीं देता, ये कभी हमने गौर किया है? विक्टिम स्टेटमेंट, और यकीनन हमने किया होगा, हमें पता है कि रीजन क्या है, लेकिन हम बावजूद उसको शायद उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते कि विक्टिम इसलिए वहां पे स्टेटमेंट नहीं देता कि विक्टिम को ये एहसास नहीं होता कि रियासत मेरे साथ खड़ी हुई है। अगर रियासत उसके साथ खड़ी हुई है, अगर विक्टिम को अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर करवाई जा रही है, तो मेरे ख्याल से कोई विक्टिम ऐसा नहीं है कि जो अदालत में जाके बयान दे। लेकिन ये एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो एक इकदाम है कि पंजाब में इस पे काम किया जा रहा है। तो मेरे हाल में ये अवेयरनेस भी पहुंचनी चाहिए कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं और आपको सपोर्ट मिलेगी स्टेट की जानिब से। देखिए इसमें अब अगेन नो डाउट दे आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क, मैंने इससे पहले अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके अंदर यह है कि अब लोधना, राजनपुर, बहुत सारे दूर दराज के इलाकों को शायद उनको नहीं पता कि देयर इज अ वुमेन सेफ्टी ऐप, शायद उनको नहीं पता कि देयर इज अ वर्चुअल पुलिस स्टेशन, शायद उनको नहीं पता कि वहां पे कुछ जेंडर क्राइसिस यूनिट्स भी बने हुए हैं। उन बच्चियों को, उन खवातीन को, उन कम्युनिटीज को इस हवाले से आगाही देने की जरूरत है कि भाई ये ऑलरेडी हमने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं और कहीं भी अगर आपको कोई इस तरह का इशू फेस होता है तो आप फौरन इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए जब एक नॉवल किसी भी जिले में, किसी भी इलाके में, किसी भी थाने में जब कोई खातून पुलिस स्टेशन जाती है इस तरह के केसेस में, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, दैट इज अ वेरी कॉमन क्राइम जो हर शायद दूसरे तीसरे घर के अंदर आपको नजर आ रहा होता है और लोग इसको इग्नोर करते हैं या इसको रिपोर्ट नहीं करते। वो जब कोई भी क्राइम इस तरह का हो रहा है तो जब वो लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगी तो अगर वो पुलिस वाला जो है या जो भी साहब वहां पे बैठे हैं, अगर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, अगर उनकी सेंसिटाइजेशन नहीं हुई, तो डेफिनेटली वो उस केस को लाइट लेते हैं या उसको रजिस्टर भी नहीं करते। तो वहां पे ये जरूरी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाए और उसके साथ साथ उनको ये श्योरिटी दी जाए कि जो भी कोई इस तरह का आएगा वहां पे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस केस को प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो एड्रेस करने की जरूरत हो। ऑफ कोर्स जो एक देखिए एक माइंडसेट जो बिल्ड हुआ है पिछले कई दिहाइयों से, हमारे सरकारी अफसरान का, हमारे पुलिस वाले भाइयों का या किसी का भी, उसको चेंज होते टाइम लगेगा। ठीक है, इस हवाले से एक एजुकेट करने की जरूरत है पुलिस कॉलेजेस के अंदर, जुडिशियल अकेडमीज के अंदर, उनको बेसिकली ट्रेन करने की जरूरत है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है कि वो इन सारी के सारे केसेस को प्रायोरिटी के ऊपर एड्रेस करें और रजिस्टर करें। दोनों की अवेयरनेस एग्जैक्टली, देखिए जब तक अकेली पुलिस किसी चीज को एड्रेस नहीं कर सकती, अकेली स्टेट किसी चीज को एड्रेस नहीं कर सकती, जब तक हम सारे लोग उस केस को या उस इशू को टेकअप करके अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें बीइंग अ सोसाइटी हमारा भी एक रोल है, सिविल सोसाइटी का, मीडिया का, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है कि हर कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटीज को बताया जाए। हमने एक इनिशिएटिव लिया था, इसमें जो वुमेन सेफ्टी ऐप है उस हवाले से हमने मुख्तलिफ वुमेन यूनिवर्सिटीज के अंदर पंजाब में हमने वुमेन सेफ्टी वॉल्स बनानी शुरू की थी, जिसमें हमने ये जो वुमेन सेफ्टी ऐप कैसे इस्तेमाल होनी है वो सारे उसका तरीकाकार लिख के वहां पे हमने लगाया था। मुख्तलिफ वॉल्स हमने एस्टैब्लिश की थी और उसका पर्पज यही था कि वहां पे जो स्टूडेंट्स दिन भर वहां पे होते हैं वो बार बार इस चीज को देखें और वो एजुकेट हो कि भाई मेरे साथ अगर कोई इस तरह का मसला होता है तो मैंने वुमेन सेफ्टी ऐप को इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने इस इशू को जो है वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना है। थैंक यू सो मच। मुआशरे को फाल बनाने के लिए जरूरी है कि बुनियादी मसाइल पर काबू पाया जाए और सनफी बुनियादों पे तशद्दुद और वायलेंस, इस पे काबू पाने के लिए तमाम इदारों और आवाम को मुत्तहद होने की जरूरत है। उम्मीद है कि इन मसाइल पे जल्दी काबू पाया जा सकेगा। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क।